अगर दोषी है सोनम, गोविंद की आंखें क्यों नम? रक्षाबंधन से पहले फूट फूट कर रोया गोविंद। गोविंद को सोनम पर क्यों है पूरा भरोसा? गोविंद का दावा, कुछ है मिसिंग मिस्ट्री। यह सवाल इसलिए क्योंकि सोनम के भाई ने अब दावा किया है कि वो यकीन से बोल सकता है कि सोनम का कभी भी राज से अफेयर नहीं हो सकता। राज दीदी बोलता था और सोनम कंपनी की मालकिन थी। इतना ही नहीं, गोविंद ने कहा कि ये तो संभव नहीं है कि सोनम राज से प्यार करने लग जाए। इस हत्याकांड की मिस्ट्री अभी तक मिसिंग है और उस मिसिंग मिस्ट्री को जानने के लिए सोनम से मिलने गोविंद शिलोंग जेल भी जाने वाला है। बहन को याद कर भाई की आंखें भी नम हो गई। मन आपका इस बात को मानता है कि आपकी बहन ने इतनी बड़ी मास्टरमाइंड थी, इतनी बड़ी उन्होंने हत्या की साजिश रची? देखिए, अभी भी ये जो चीज़ें चल रही हैं कि सोनम मास्टरमाइंड है वगैरह वगैरह, वो गलत है। देखिए, वो उसके पास इतना बड़ा दिमाग नहीं था। हाँ ठीक है, देखिए जो सिचुएशन बता रही है या जो मार्केट में चल रहा है वो अब कितना सही है कितना गलत है ये कोई भी नहीं जानता। एक्चुअल क्या प्लानिंग क्या नहीं है, तो मैं एक बार सोनम से मिल के क्लियर करना चाहूँगा। मैं यही क्लियर कर रहा हूँ कि हम रोज रोते हैं रोज हंसते हैं। सोनम के भाई गोविंद ने कहा 20 अगस्त को मेरा और सोनम दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आता है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम इस हत्याकांड में शामिल है। सोनम अगर बेगुनाह होगी तो जमीन आसमान एक करके उसे जेल से बाहर लेकर आऊंगा। नहीं देखिए, मैं उसके पहले ही जाऊंगा और मैं इन सब से चीज़ों की पहले खबर निकालूंगा। एक्चुअल क्यों हुआ, कैसे हुआ, एक्चुअल में उसने करा नहीं करा, क्योंकि ये अभी सभी ट्रायल चल रहा है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। अच्छा फिर भी, अच्छा ये आपका कहना है, अगर आप जाते हैं और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से सोनम जितना इन्वॉल्व की बात है अगर नहीं है, तो फिर वो आप जा सकते हैं कि एक बहन के पास की रक्षाबंधन से? बिल्कुल, देखिए फिर तो हम लड़ सकते हैं उसके लिए कि अगर उसका हाथ नहीं है तो बाकायदा हम उसके लिए लड़ेंगे। उसके लिए हाँ, अगर करेंगे सब करेंगे। देखिए, हमने अभी तक ना एक वकील करा है ना एक पुलिस वाला करा है, कुछ भी नहीं करा। एक मुलाकात के बाद ही बड़ा निर्णय होगा कि इसमें हमको करना क्या है। गोविंद ने और क्या क्या दावे किए ये भी आपको बताते हैं। गोविंद के मुताबिक सोनम का राज से अफेयर नहीं है। सोनम कंपनी की मालकिन है। राज सोनम को दीदी बोलता था। हत्याकांड की मिस्ट्री अब तक मिसिंग है। राज गुस्सेल स्वभाव का लड़का है। राज और गोविंद के बीच हुआ था विवाद के बाद अकाउंट के काम से उसे हटा दिया गया था। तो राजा के परिवार यानी उनके जो भाई हैं बिपिन है, उन्होंने कहा, उनकी माँ ने भी बात कही कि सोनम ने कोई काले रंग की गुड़िया दी थी। तो उनका ये मानना है कि तंत्र मंत्र करा के वो काले रंग की गुड़िया दी और वो घर पे टंगवा दिया और सब कुछ खत्म हो गया। देखिए उनका सोचना है, मगर मेरे से अभी तक किसी ने क्लियर नहीं करा, क्योंकि मैं थोड़ा कम आया मीडिया में भी। तो मैं इस चीज़ को अभी क्लियर कर देता हूँ, आपने पूछा है तो, कि वो काले रंग की गुड़िया एक्चुअली गुड़िया नहीं थी, वो पुतला था। और जो हम काल भैरव जाते हैं, मैं खुद उसके साथ गया था। जो बताया ना कि शादी में हम गए थे, उनकी शादी के बाद उज्जैन गए थे। तो उज्जैन हम 4 बजे दोपहर में पहुंच गए थे। उस दिन बारिश का समय था और हम 4 बजे पहुंच गए थे। मैं चलो जल्दी अपन महाकाल दर्शन कर लेते हैं। तो हम महाकाल तो नहीं जा पाए क्योंकि भीड़ थी। हम चले गए काल भैरव। और काल भैरव, इनकी मम्मी को भी पता था कि हम काल भैरव दर्शन करने गए, क्योंकि इनके कुल देवता काल भैरव है, भैरव जी है मतलब। तो इनकी मम्मी ने भी बोला था कि आप काल भैरव होके आना। तो काल भैरव दर्शन करने गए थे। तो वहाँ पे जो टोकनी रहते हैं पूजा की, वो पूजा की टोकनी में काल भैरव, वो जो टांगने वाली जो, हाँ गुड़िया, वो पुतला टोकनी में दिया गया था। हमने मंदिर में दर्शन करे, प्रसाद चढ़ी, तो वहाँ से पुतला उन्हें रिटर्न दे दिया। वो पुतला एक मेरे घर भी लाए थे, एक उनके घर भी लाए, क्योंकि हमने 2 टोकनी ली थी। ये सारे दावे सोनम के भाई गोविंद ने किए हैं। अब सवाल उठता है कि अगर राजा की हत्या की मिस्ट्री अब तक मिसिंग है तो सच क्या है? गोविंद पर इतना यकीन क्यों है? क्या इस हत्याकांड के पीछे कुछ और भी छिपा है? की खबर है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बस्ती का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है। मृतक के शव के साथ घर वाले रवाना। जन्मदिन को लेकर बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर छतरपुर से आ रही। बागेश्वर धाम में एक बड़ा हादसा हो गया। टीन शेड गिरने की वजह से एक भक्त की जान चली गई। 12 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। उत्तर प्रदेश के बस्ती का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि उसके परिवार के लोग उसके शव के साथ अब वापस अपने घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जन्मदिन को लेकर ये लोग यहां पर पहुंचे थे। और इस बीच एक बड़ी और दुखद घटना घटित हुई, जहां पर एक शख्स टीन शेड की चपेट में आ जाने की वजह से मारा गया।
और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जन्मदिन के मौके पर उनसे मिल सकें, उनके दर्शन कर सकें, इस उम्मीद से परिवार यहां पहुंचा था। अभी तक हमारे पास बाबा बागेश्वर ने बड़ा बयान दर्ज कराया है। उन्होंने अंडर द टेबल पैसे लेने वाली बात पर पलटवार करते हुए कहा, जिसकी जैसी बुद्धि दी वो अपने हिसाब से बोल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सनातन के लिए जन्म हुआ है और उसी के लिए मरेंगे। सुनिए उनका बयान सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 पर। जब भी आप विदेश यात्रा पे जाती हैं तो यहाँ पर लोग तरह तरह के सवाल खड़े करते हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? सबकी अपनी हाथी चले बाजार, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है और लोग कहते रहते, कहना भी चाहिए। कभी लोग चश्मा पे, कभी जैकेट पे, तो कभी अंडर टेबल की बात करते हैं। उससे कोई, सब अपने अपने हिसाब से भगवान जिसको जैसी बुद्धि दिए हैं वो वैसा बोल रहा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। सनातन के लिए जन्म हुआ, सनातन पे ही मरेंगे और भारत का जातिवाद शून्य करके राष्ट्रवाद स्थापित करेंगे। आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है भारत को, लेकिन जाति में भारत हिंदू राष्ट्र है, बस उसको विचारों की चेतना में प्रतिष्ठित करना है। भारतीय जनता पार्टी के हेमंत खंडेवाला भी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं मध्य प्रदेश से। सबको आशीर्वाद, पूरे विश्व को आशीर्वाद। किस रूप में देखते होने आप? सबको आशीर्वाद। पहले बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। सबको आशीर्वाद। राजनीति पे हम कोई टिप्पणी नहीं करते। धन्यवाद। तो अभी खबर हम बता दें आपको, बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिन है और धीरेन्द्र शास्त्री के जन्मदिन को लेकर उनके घर का रंग रोगन जो है किया गया है। भगवा रंग से बाबा के घर को सजाया गया है, फूलों से और रंग बिरंगे पर्दे भी लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी धीरेन्द्र शास्त्री के जन्मदिन पर छतरपुर पहुंच रहे हैं। बाबा की आशीर्वाद लेने उनके घर भी पहुंच रहे हैं और बाबा के जन्मदिन को लेकर श्रद्धालु में काफी उत्साह है। नोएडा पे महाराज जी का जन्मदिन है, किस तरह से आप लोग मना रहे हैं, कैसा उत्साह है? खूब धूम धड़ाके से मनाएंगे, जैसे भी हैं वैसे मनाएंगे धूम धड़ाके से। अभी आप लोग यहाँ आए थे महाराज जी का घर माँ देखने? से मिलने आए हैं, अम्मा से मिलने आए हैं। मिल लिए? मिल लिए। क्या कैसा बताया उन्होंने महाराज जी के बारे में? वो इतनी बात थोड़ी करती हैं अम्मा, आशीर्वाद देती हैं, छुट्टी। शास्त्री के जन्म उत्सव को लेकर उनके माता पिता जहां पर रहते हैं उसको जो मकान है उसको भव्य तरीके से यहां पर सजाया गया है। जैसा कि बागेश्वर धाम महाराज के जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं उनका जन्मदिन जो है वो आने वाली जो 4 जुलाई है उसको पड़ रहा है और जिसको लेकर यहां पर बागेश्वर धाम में भारी उत्साह भी देखा जा रहा है। ग्रामीणों में भी भारी उत्साह है और लेकिन उनके भक्तों में उससे ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है, जिसी के चलते उनके जो मकान है मकान को यहाँ पर भव्यता दी गई है। बिल्कुल कलरफुल तरह से यहाँ पर मकान को सजाया गया है। मकान के चारों तरफ लाइटें लगाई गई हैं, पर्दे भी यहाँ पर लगाए गए हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं उनके जन्मदिन को लेकर यहाँ पर भव्य तैयारियाँ की गई हैं।